जोहार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जोहार माइंड। तो आज हम इंडियन ट्राइब्स के बारे में बातें करेंगे। तो बेसिकली ट्राइब्स मीन्स आदिवासी कह सकते हैं। तो आज हम 3-4 पॉइंट को देखेंगे। आदिवासी कौन है और आदिवासी और उनके कुछ प्रमुख त्यौहार को जानेंगे। तो आदिवासी कौन है, एक प्रश्न कहीं ना कहीं उठता है हमारे मन में। तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसे हम आदि प्लस वासी कह सकते हैं, अर्थात मूल निवासी हम कह सकते हैं। संस्कृत के ग्रंथों में भी पुरातन लेखों में आदिवासियों को आदिविका कहा जाता है और महात्मा गांधी ने आदिवासियों को गिरिजन कह के पुकारा है, अर्थात जो पहाड़ में रहने वाले लोग कह के पुकारा है। और भारतीय संविधान में आदिवासियों के लिए अनुसूचित जनजाति पद का उपयोग किया गया है। अगर हम भारत की बात करें तो प्रमुख आदिवासी समुदायों में भारत में आदिवासी प्रमुख रूप से भारतीय राज्यों जैसे कि उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में ज़्यादातर इनकी संख्या पाई जाती है। और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में यह बहुसंख्यक हैं, जैसे कि मिजोरम। यहाँ भारत सरकार ने 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजातियों के रूप में मान्यता भी दी है। अगर देखा जाए तो भारत सरकार द्वारा उन आदिवासी भाषाएं की बात करें तो आदिवासी भाषाओं को मुख्यतः 3 भाषा परिवारों में रखा गया है, गोंडी, द्रविड़, ऑस्ट्रिक। लेकिन कुछ भाषाएं परिवार के अंतर्गत भी आती है। जो पहले नंबर पे जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है आदिवासी भाषा वो है भीली, और दूसरे स्थान पर गोंडी और तीसरे स्थान पर संथाली भाषा है। और मुख्य रूप से कुछ इंटरेस्टिंग ये भी है कि भारतीय राज्यों में एकमात्र झारखंड में ही 5 से आदिवासी भाषाओं को बोली जाती है। संथाली हो गया। भारत की कुल 114 मुख्य भाषाओं में से 22 को ही भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इनमें से 2 आदिवासी भाषाओं को भी सम्मिलित किया गया है, वो है संथाली और बोडो। और संथाली जो कि 0.62 और बोडो जो कि 0.25% बोली जाती है। यह जनगणना 2001 के अनुसार यह प्रतिशत दिया गया है। भारत की कुल 114 मुख्य भाषाओं में से 22 को ही भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इनमें से 2 आदि भाषा के साथ साथ हमें धर्म की भी बात करनी चाहिए। और आदिवासियों का अपना धर्म भी है। ये प्रकृति पूजक हैं और वन पर्वत, नदियाँ एवं सूर्य की आराधना करते हैं। आधुनिक काल में जबरन बरहा संपर्क में आने फलस्वरूप उन्होंने हिंदू, ईसाई और इस्लाम धर्म को भी अपनाया है। अंग्रेजी राज्य के दौरान बड़ी संख्या में से ईसाई बने तो आज़ादी के बाद हिंदूकरण और ईसाईकरण का प्रयास तेजी से हुआ। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट भी कई बार कह चुका है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। दूसरी तरफ आदिवासियों की जीवन शैली, उनके रस्म रिवाज, उनकी संस्कृति, उनका पर्व, उनका त्यौहार, उनका पूजा पाठ, पूजा की जो पद्धति है, पूजा स्थल, सब कुछ हिंदुओं से अलग है। अतः आदिवासी कहते हैं कि आदिवासी ना तो कभी भी हिंदू थे, ना हैं और ना आगे होंगे। परंतु आज में स्वयं की धार्मिक पहचान के लिए संगठित हो रहे हैं और भारत सरकार से। तो दोस्तों, अब हम कुछ त्यौहार के बारे में बातें करेंगे जो कि बहुत ही सुंदर त्यौहार उनका है। सरहुल एक त्यौहार ऐसा है जो आदिवासियों का प्रमुख पर्व है। पतझड़ के बाद जब पेड़ पौधों हरे भरे लगते हैं, फूल वाले पौधों की डालियां पर कलियां निकलने लगती हैं, यानी जब पूरी धरती रंग बिरंगे होकर उल्लास से नाच उठती है, तब त्यौहार मनाया जाना शुरू होता है और कई दिनों तक चलता रहता है।
भारतीय राज्यों के अनेकों राज्यों में आदिवासी अपने अपने तरीकों से सामूहिक संगीत और नृत्य करते हैं, जो कि बहुत ही सामाजिक तौर पे आनंदपूर्वक होता है। ठीक उसी प्रकार एक और त्यौहार है जो कि करम का त्यौहार होता है, उसे भी ठीक धूमधाम से नाच गान के साथ मनाया जाता है। तो दोस्तों, हमने 2 ही 3 टॉपिक के बारे में बात किया, लेकिन ज़रूरी था। आदिवासी भाइयों से यही कहना चाहूँगा, मेरे भाइयों, कृपया भारतीय आदिवासियों की संस्कृति को बचाए रखने के लिए आप सभी एकजुट हो और आपसी परंपरा को भविष्य के लिए जीवित रखें। जय जोहार, जय आदिवासी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय जोहार।